तो मिस बैंडेड के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकल आते हैं। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद यंग मास्टर कहता है तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ। यंग मिस उसे कहते हैं ठीक है यहीं से सामने की तरफ चलते जाओ, वहाँ पर कोई पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यंग मास्टर उसे कहता है कि कौन वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है। यंग मिस उसे कहते हैं जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर साथ ही उसे गुड बाय बोलते हैं। यंग मास्टर वहाँ चला जाता है। यंग मास्टर के चले जाने के बाद हमारा जो जुई जोंग होता है वो कहता है कि हम लोग उसे बस ऐसे जाने देंगे। यंग मिस उसे फिर से पीटना शुरू कर देती है और कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से गलत हुआ है। तुमने यहाँ पर मेरे मौके को खवा दिया। मैं इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा था लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथ से निकल गया। वो उसे पीट रही होती है। उसके बाद दूसरा सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर जिनजिन बैठा होता है। जिनजिन बड़े आराम से बैठा होता है और कहता है कि यंग मास्टर पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं, पता नहीं कहाँ पर रह गए। यंग मास्टर को ढूंढकर कब यहाँ पर वापस भेजेंगे। यंग मास्टर आया और मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं यहाँ पर बैठे बैठे कब से इंतजार कर रहा हूँ और बोर हो रहा हूँ। से सामने यंग मास्टर आता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि वहाँ पर तो मेरे यंग मास्टर है। वो कहता है और यंग मास्टर है, उसने यहाँ पर कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहने लगता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन इसी के साथ ही पीछे से कोई बंदा निकलता है। उसने अपने हाथ के ऊपर रुमाल रखा होता है जिसके ऊपर शायद बेहोशी की दवा होती है। नाक पर रखता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे यंग मास्टर को मार डालेंगे। इसी के साथ ही जिनजिन को बेहोश कर दिया जाता है। उसको बेहोश करने के बाद वो लोग जो होते हैं वो हमारे यंग मास्टर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसके सामने कुछ बैंडिट्स आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो जल्दी से हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। यंग मास्टर से कहता है कि तुम लोग कौन हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं टाई फैमिली का यंग जनरल हूँ, मैं टाई जी हूँ और तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पर रोकने की। वो सभी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम एक ऐसे इंपीरियल कोड के यंग जनरल हो जिसे खुद तुम लोगों ने बनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे इंपीरियल कोड को मानते हैं या फिर तुम्हें मानते हैं कि तुम एक यंग जनरल हो। सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह की बात करने की, तुम्हारे टाई फैमिली की आर्मी को नहीं मानते। तो उसकी गर्दन के ऊपर एक डांट लगता है और बेचारा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वो लड़की जो कि इनकी लीडर होती है जीरोंग ट्राइब की, तो वो भी उनके साथ आई होती है। वो कहती है इस लड़के के पास कोई भी वेपन नहीं है तो फिर इस लड़के के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से इसको उठाओ, इसको बांधकर उठाकर ले चलो, हमें इस जाकर इंटेरोगेट करना है। नेक्स्ट हमें आंटी का दिखाया जाता है। आंटी अपने घर के सहन में बैठी होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसने अपने हाथ में छड़ी पकड़ी होती है क्योंकि वो इस छड़ी के साथ यंग मिस को मारने वाली है। पास एक दूसरी नौकरानी होती है। वो कहती है ग्रैंड आंट आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या पूरी रात यहीं पर बैठकर इंतजार करने वाली है। आप पहले भी यहाँ पर इंतजार कर चुकी है, कल रात से आप यहीं पर बैठी हुई हैं। आज रात तो यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आंटी उसे कहती है कि मैं उस बेवकूफ लड़की मीनी तो नहीं कहूंगा, उस बेवकूफ लड़की का क्या करूं। वो जंगली लड़की मुझे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देती, यानी कि वो लड़की हर वक्त मुझे चैन से बैठने नहीं देती। उसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मुझे लगता है कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक मैं परेशान ना होंगी। नौकरानी उसे कहती है लेकिन मिस किंगमी और बाकी के सभी लोग भी उसके साथ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग जल्दी से वापस आ जाएंगे। आंटी उसे कहती है कि लेकिन इस बार तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इस बार जब वो लड़की वापस आएगी तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से इस डंडे के साथ पीटने वाली हूँ। यहीं पर हमारी यंग मिस की गैंग को भी दिखाते हैं कि वो लोग झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। यंग मिस कहती है आंटी तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, जबकि जुई जोंग कहता है कि ये सब कुछ उस बेवकूफ लड़के की बचाने की वजह से हुआ है। हम ना हम उस लड़के को बचाने के लिए जाते और ना हमारे से ये सब कुछ होता। जबकि जाओ मिमियो से कहती है क्या तुमने यहाँ पर थोड़ी मार खाई, फिर से यंग मास्टर का नाम लेकर और ज्यादा मार मत खाना। तुम्हारी मिस बैंडेड जो होती है वो जुई जोंग से कहती है कि चलो ठीक है हम लोग वापस चलते हैं। दूसरे रास्ते से अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद आंटी के पास आकर उनको सारी बात बताएंगे कि हम लोग माउंटेन के ऊपर जाकर खेल रहे थे और रात के वक्त वहीं पर रुके हुए थे और कैंपिंग की हुई थी। जुई जोंग उसे कहता है कि हम लोग सीधे जाकर अपने रूम्स के अंदर सोने नहीं वाले, इस तरह हमारी आंटी जो है वो हमें पीटेंगी नहीं, कि हम लोग अपने रूम्स के अंदर ही सो रहे थे। तो हमारी यंग मिस से कह दिया कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि आंटी को सारी रात यहाँ पर बाहर रख दूं। आंटी क्योंकि सारी रात यहाँ पर मेरा इंतजार करती रहेंगी, सीधे जाकर आंटी से बात करेंगे। नौकरानी जो होती है वो आंटी से कहती है आंटी चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। आंटी उसे कहती है नहीं थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं। जुई जोंग कहता है कि यंग मिस आपको गर्मी नहीं लग रही, अचानक से यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है। तो वो उसे कहते हैं मुझे भी यहाँ पर अजीब लग रहा है, जैसे कि अचानक से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं। जैसे वो साइड के ऊपर देखते हैं तो आंटी वहाँ पर खड़ी होती है और आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसी वजह से वो कह रहे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। आंटी अपनी छड़ी को उठाती है और यंग मिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम जंगली लड़की कहेंगी, तुमने मुझे कितना ज्यादा परेशान कर दिया। तो यंग मिस कहती है प्लीज आंटी मुझे माफ कर दे, मैं भी इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो आंटी उसे कहती है कि तो फाइनली तुम्हें याद आएगा कि ये तुम्हारा घर है, तुम घर वापस आ गई हो, तुम यहाँ पर अपनी फैमिली स्टार्ट कर दो, उसके बाद मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यंग मिस उसे कहती है कि आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी, मैं इस बात को मानती हूँ। आज के बाद से जब मैं बाहर जाऊंगी तो आपको बता कर जाऊंगी, प्लीज शांत हो जाएं, अपने रूम में वापस जाएं, जाकर आप रेस्ट करने, क्योंकि आप पूरी रात यहाँ पर बैठी रही हैं, परेशान हो जाएंगी। आधी आंटी किंगमी के ऊपर भी गुस्सा करती है और उसे कहती है कि जाओ मिमी, तुम यहाँ पर इसकी पर्सनल मेड हो और तुम्हारा काम यहाँ पर इसका ध्यान रखना और इसे बुरे काम करने से रोकना है, लेकिन तुम भी इसके साथ मिली हुई हो, तुम भी इसके साथ चली गई। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ होना चाहिए। अब तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और तुम्हें यहाँ पर शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे लिए कोई लड़का
ढूंढती हूँ और तुम्हारी शादी कर दूंगी कि तुम तो यहाँ से जाओ। वहाँ सुनने के बाद वहीं पर नीचे बैठ जाती है और उसे कहती है आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज अभी मेरी शादी मत करें, मैं शादी करके जाना नहीं चाहती, मैं यंग मिस के साथ ही रहना चाहती हूँ। मिस भी उसे कहती है कि आंटी प्लीज ऐसा मत करिए, इसमें किंगमी का कोई भी फॉल्ट नहीं है, मैं इसकी मास्टर हूँ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है अभी तो मजबूरन वो काम मेरे साथ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इसको सजा देना चाहती है तो इसको ना दे बल्कि इसकी मास्टर को सजा दे। अपनी छड़ी को उठाती है और उसे कहती है जंगली लड़की क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें छड़ी के साथ पीट नहीं सकती, छोटी थी तब भी तो मैं तुम्हें पीटती थी, अब भी यहाँ पर तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। और वो छड़ी उठाकर उसको मारने लगती है। दूसरी मेड आकर आंटी का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है आंटी प्लीज ऐसा मत करें, अगर आप छड़ी के साथ यंग मिस को मारेंगी बेचारी के चेहरे के ऊपर निशान पड़ जाएंगे और इसकी वजह से वो बेचारी की खूबसूरती खराब हो जाएगी, आप ऐसा ना करें, आप गुस्सा ना करें, आप शांत हो जाएं। अपने पास छड़ी को फेंक देती है और उसे कहते हैं कि इस लड़की की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा तंग कर दिया। पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है कि अब तुम तीनों यहाँ पर खड़े क्या हो, चलो जल्दी से अपने अपने रूम में जाओ और जाकर अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ क्योंकि तुम लोगों के पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। यंग मिस जो होती है वो हल्का सा मुस्कुरा देती है क्योंकि आंटी उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। वापस अपने रूम में आने के बाद अपनी नौकरानी से कहती है अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं रोकती तो मैंने आज छड़ी के साथ उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से सबक सिखाना था। नौकरानी उसे कहती है आंटी आप क्या कर रही है, आप उस लड़की को कैसे पीट सकती है, हमारी यंग मिस जो है वो है तो एक लड़की, उनकी स्किन बहुत ज्यादा नाजुक है, अगर आप छड़ी से उसे मारेंगे तो उसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे और फिर उसके लिए अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। आंटी कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। साथ ही आंटी उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं भी उसे छड़ी के साथ मारना नहीं चाहती, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। जब से उस बच्ची के पेरेंट्स मरे हैं तब से लेकर अभी तक, जब से वो छोटी सी बच्ची थी तब से मैंने उसे पालकर बड़ा किया है, लेकिन उसका बिहेवियर और भी ज्यादा बदलता जा रहा है, बिगड़ती जा रही है। अगर मैं छड़ी के हिसाब से नहीं पीटूंगी तो मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और उसके बाद उसके लिए अच्छा लड़का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर साथ ही उठकर खड़ी होती है और कहती है कि मैं अभी जाकर चेक करके आती हूँ कि वो नहा भी रही है या नहीं। आंटी चलती हुई उसके रूम की तरफ जाती है ताकि वो जाकर उसे चेक कर सके कि वो नहा रही है या नहीं। यंग मिस जो होती है वो अंदर होती है, नहा रही होती है, जबकि उसकी नौकरानी किंगमी बाहर खड़ी होती है। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। तो वो जो यंग मिस होती है वो किंगमी से कहती है किंगमी मेरा हैंकरचीफ कहाँ पर है, जो जरा मुझे मेरा रुमाल तो देना। तो किंगमी उसे कहती है कि यंग मिस लगता है कि आप भूल गई हैं, आपने अपना रुमाल तो यंग मास्टर को निशानी के तौर पर दे दिया था, फिर मैं आपको रुमाल कहाँ से दूंगी। आंटी पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। आंटी जल्दी से आगे बढ़ती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर किस रुमाल की बात कर रही हो, तुमने अपना रुमाल किस लड़के को दिया है, अब तुम बाहर ये वाले काम करने लगी हो, तुम लड़कों को रुमाल दे रही हो। नेक्स्ट सीन में जुई गैंग और जुई नैन के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर जुई नैन जुई गैंग के लिए पानी लेकर जा रहा था और उसे कहता है कि भाई तुम अपने लिए पानी भी नहीं ले सकते, चलो ठीक है मैं तुम्हें पानी डाल देता हूँ, उसके बाद अच्छे से नहा लेना। गैंग उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यंग मिस के साथ पूरा दिन गुजारना कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, अब तो मैं यहाँ पर अपने लिए पानी भी नहीं उठा सकता, तो मेरे बिग ब्रदर हो ना वो भी अच्छे वाले, इसीलिए तुमसे काम करवा रहा हूँ, प्लीज जल्दी से कर दो ना। जुई नैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तो आंटी से तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मार भी पड़ी होगी क्योंकि किंग भी तुम्हारे साथ ही, कहीं उसे भी मार तो नहीं पड़ी। जुई गैंग उसे कहता है कि नहीं हमें मार तो नहीं पड़ी, लेकिन आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। आंटी इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने कहा कि वो किंगमी की शादी करवा देंगी, वो उसकी शादी करवा कर इसे यहाँ से भेज देंगी क्योंकि वो एक अच्छी मेड नहीं है। सुनने के बाद जुई नैन को एक झटका लगता है। जुई नैन जो था वो साथ ही शर्मा भी रहा था और कहता है क्या वाकई में वो लोग किंगमी की शादी करवा देंगे, मुझे नहीं लगता कि किंगमी शादी करके यहाँ से जाना चाहती है। तो इसी के साथ ही जुई गैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा अचानक से लाल क्यों हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे और किंगमी के दरमियान में कुछ चल रहा है। तो उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही उसका पानी वहीं पर रख देता है और कहता है तुम इस तरह की बात करोगे तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करने वाला और ना ही तुम्हारा काम करने वाला, जाओ अपना पानी खुद ही जाकर डालो और खुद ही नहा लो। इसी के साथ ही उन्हें साइड वाले रूम से चिल्लाने की आवाज आती है, यंग मिस के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि आंटी इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा थी लड़के को रुमाल देने की वजह से और आंटी वाकई में अपनी छड़ी के साथ हमारी यंग मिस को पीट देती है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।